अरे नव्या, तू यहाँ? तेरी शादी इस गांव में हुई है? हाँ, पर तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई थी। एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टीज देखनी थी, इसीलिए किसी ने बताया था यहाँ पे कि अच्छी मिलती हैं। पर तू यहाँ इस गांव में रहती है? हाँ, आना अंदर, आना कुछ खा पी ले। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। और तू तो जानती है ना मुझे अनहाइजीनिक फूड से कितनी एलर्जी है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड साइड देखने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। इट्स ओके। देख, तू यहाँ पे नहीं है, तू कुछ जानती भी नहीं है, कहाँ पे जाएगी? एक काम करना, इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं, मेरे साथ बैठ, कुछ बातें कर लेते हैं और कुछ खा पी भी लेगी। चल, तू अब इतना बोल ही रही है तो ठीक है। अब तू तो जानती है मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, एसी में रहती हूँ, मुझे आदत नहीं है ऐसे गांव में सरवाइव करने की, ऐसे गांव में घर में बैठ के खाना खाने की। चल, तेरे जरिए कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि तुम लोग कैसे रहते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो थोड़े से जो भी हो। चल कोई बात नहीं, तू इतना बोल रही है तो चल दूंगी। इसे एक बात बता, एसी वेसी है ना तेरे घर में? नहीं, एसी तो नहीं होगा पर फैन होगा। कूलर वगैरह कुछ? नहीं। पता ही था, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आजा चल। चलो। माँ जी, बाबू जी, ये मेरी दोस्त है, शहर से आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं इसके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोग पियेंगे तो आप लोग के लिए बना दूँ? हाँ हाँ बेटा, सबके लिए बना लो, सब पी लेंगे। जी माँ जी। शिखा, तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अरे बेटा, तुम शहर में कब से रह रहे हो? कब से क्या मतलब है अंकल जी? मैं बचपन से ही पली बड़ी हूँ शहरों में, गाँव में नहीं रहती हूँ मैं। ये तो मजबूरी में गाँव में आना पड़ जाता है, वरना ऐसी धूल मिट्टी में भला कौन रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता आप लोग ऐसे कैसे रह लेते हो, मतलब यहीं पे रहना धूल मिट्टी में और यहीं खाना पीना, सो ऑकवर्ड। अच्छा बेटा, परिवार में कौन कौन है? सब लोग परिवार में इकट्ठे ही रहते होंगे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आजकल भला कौन इकट्ठे रहता है, सब अलग अलग रहते हैं। अब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों साथ में रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता। और तुम्हारे सास ससुर, वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? जी नहीं, वो तो गांव में रहते हैं। और आपको पता है हम हर महीने गांव में 1 लाख रुपए भिजवाते हैं। अब सास ससुर हैं, उनके लिए इतना करना तो बनता ही है ना। उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे होते हुए। वो तो है बेटा। जी। शिखा, चाय। नव्या, तुम्हारे पास ढंग के कप नहीं है क्या, अच्छे वाले जैसे लोग शहरों में यूज़ करते हैं? ओह सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ बैठी हूँ। गांव में भला अच्छी चीज़ें कहाँ से होने लग गई। आप लोगों को तो आदत होती होगी ना ऐसे कप्स में चाय पीने की। वो क्या है ना, मैंने कभी पी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं। थैंक यू। बाबू जी, माँ जी। नव्या, तुम्हारे पास कॉफ़ी नहीं है क्या? वो क्या है ना, कॉफ़ी की आदत है तो चाय पीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यहाँ कोई कॉफ़ी नहीं पीता। तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है, समझ सकती हूँ। वैसे अंकल आंटी, आपको पता है मैंने शहर में नया घर खरीदा है, वो भी 2 करोड़ रुपए का। आपने कभी देखा नहीं होगा ना। रुकिए मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैंने पिक्स क्लिक तो की थी। हाँ, ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला 2 करोड़ का है। अच्छा है ना? अच्छा तो होगा, इतना महंगा जो है। आप भी देख लीजिए, अच्छा है ना? और हाँ, मैंने इस पे सोफा सेट खरीदा है, स्पेशल बाहर से मंगवाया मैंने। आपको दिखाती हूँ, ये वाला अच्छा है ना। और यहाँ पर ना बहुत सारी पेंटिंग्स लगाऊंगी जो कि 2-3 लाख की तो होंगी, बहुत अच्छी है। पर वो क्या है ना, पेंटिंग्स की पिक्चर्स नहीं है, वरना आपको दिखा देती। लो, ये भी आ गए। आपका दिन कैसा गया? अच्छा था। अरे बेटा, वो खेत में खाद डाल दी? जी हाँ, मैंने खेतों में खाद डाल दी है, अब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे।
आप ये बताइए, आपने अपनी दवाई ले ली ना? हाँ बेटा, मैंने तो दवाई ले ली। और बेटा वो पैसे इतने दिन से रखे हैं, उन्हें बैंक में जाके डाल के आ जा। हाँ माँ, वो तो मैं भूल ही गया था। आप एक काम कीजिए, आप वो पैसे निकाल के बाहर रख दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में बैंक जाके जमा कर दूंगा। ठीक है, मैं निकाल दूंगी। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, ये मेरी दोस्त है, शहर से आई है, बहुत दिनों बाद आई है मुझसे मिलने। नमस्ते। नमस्ते। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगा दो और उसके बाद आके मैं मिलता हूँ इनसे। नव्या, सीरियसली तू अपने पति के पाँव छू रहे थे यार। इक्वलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और आजकल भला पाँव कौन छूता है? सो चीप। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि देख, कपल को ना हमेशा बराबर में रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पत्नी को हमेशा झुक के रहना चाहिए, हमेशा अपने पति के बराबर चलना चाहिए। यार कल को अगर वो हक जमाने लग गया, मतलब जो वो बोलेगा वही तू करेगी क्या? ऐसा बन कि जो तू बोले ना वो करे वो। ये क्या होता है? मतलब पाँव छू लिए आजकल कौन करता है यार? नहीं शिखा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति ना बहुत अच्छे हैं और वो फैमिली मैन है, वो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी जी का, पापा जी का और मेरा, हम सबका ध्यान रखते हैं। और वो मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। हाँ मैं 12वीं पास हूँ, पर आज तक उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और मैं मानती हूँ कि हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, हमारा बड़ा घर नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, पर तुम्हें पता है हम यहाँ पे बहुत सुकून से रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, 2-4 हंसी के पल बिताते हैं साथ में। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम तो शहर में रहती हो, वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। तुम मुझे बताओ, तुमने लास्ट टाइम कब अपने पति के साथ बैठ के खाना खाया था? चलो ये बताओ कि तुम लोग कब लास्ट टाइम घूमने गए थे? अच्छा ये सब भी छोड़ो, ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम कब अपने पति के साथ खुशी के पल बिताए थे? सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है कि तुमने कब ऐसा किया था। चलो ये सब भी छोड़ो, एक काम करते हैं, तुम अपने पति को फ़ोन करो और उनसे बोलो कि आज हम कहीं डिनर पे चलते हैं, या फिर मुझे आज शॉपिंग के लिए चलो, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी मैं जो कहती हूँ ना वही करता है वो। और देखना मैं कॉल करूंगी तो कैसे मेरी बात मान जाएंगे। तुम रुको। हेलो। हेलो, हाँ शिखा, क्या हुआ? अब बेबी, वो मैं क्या बोल रही थी कि हमें शॉपिंग पर गई कितना टाइम हो गया, शॉपिंग करने चले, और हाँ मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद डिनर भी करेंगे, है ना? जैसे रोजाना करते हैं हम डिनर। शिखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें कुछ और काम है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना पापा भी वृद्धाश्रम छोड़ने पड़ गए और मम्मी को भी। अरे उनका खर्चा भेजना पड़ता है, और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, बस शॉपिंग 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 और खाना खाना खाना। ऐसा है, मैं ना बिजी हूँ, मुझे कॉल करके परेशान मत करो, ठीक है ना? हेलो हेलो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मैंने बस आप लोगों के सामने थोड़ा दिखावा कर दिया। मुझे लगा आप गांव में रहने वाले लोग हो, अगर आपके सामने शो ऑफ करूंगी तो आपको सच में लगेगा कि हम बड़े लोग हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन कैसा होता है और हम कितने खुश भी रहते हैं। पर असल में बात तो ये है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उनके साथ बैठ के खाना कब खाया, कब 2 बातें करी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को काफ़ी नीचा दिखाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं शिखा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि खुशियाँ ना पैसों से नहीं आती हैं, खुशियाँ अपनों के साथ होने से आती हैं। अगर हम अपनों के साथ रहते हैं ना, उनकी कदर करते हैं, तो खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं ज़िंदगी में। इसलिए मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगी कि खुश रहो, शो ऑफ मत करो। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम शहर में रहती हो, पर गांव वाले लोग भी बुरे नहीं होते। अरे फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोग खेती करते हैं, और अगर किसान खेती ना करे तो शहर वाले लोग खाना कहाँ से खाएंगे? क्योंकि अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो सब लोग भूखे मर जाएंगे, और फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? जी आपने सही कहा। और बेटा सुन,
गांव जैसी जिंदगी कहीं नहीं है, गांव से ही शहर बनता है। जी अंकल, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। तो कभी शहर में मत रहा कर, कभी गांव में भी आया कर बेटा। जी आपने सही कहा। देखिए, अभी जो कुछ आपने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया। आप किसानों के बारे में ऐसी सोच रखती हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। आप तो जबकि पढ़ी लिखी हो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है, जब एक किसान मेहनत करता है ना खेतों में और फसल उगाता है, वही फसल ना शहरों में जाती है और आप जैसे लोग ना वही खाना खाते हो। आपको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़िए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, सब खाना खाते हैं बैठ के। हाँ सब चलिए साथ में खाते हैं, आइए। चलो।